आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स, ओवुलेशन ऐप, ये सब सिर्फ काम नहीं है, बल्कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो सबसे पहले मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों की शुद्धि और ये तीनों का पॉजिटिव होना बेहद जरूरी कंसीव करने से पहले। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा कहता है कि गर्भ संस्कार क्या है और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप अच्छे से कंसीव कर पाओ। क्योंकि सिर्फ कंसीव करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में एक अच्छे संस्कारी बालक को जन्म देना हर माँ का सपना होता है और वही हमारा वही उद्देश्य होता है। मैं आज आपको बताऊंगी 5 ऐसी जरूरी तैयारी जो आपको कंसेप्शन से पहले करनी, एक हेल्थी बेबी को डिलीवर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर शुद्धि की। घर का पहला घर होता है माँ की कोख, यानी कि बच्चे का पहला घर है माँ की कोख। अगर जैसे हम मंदिर में भगवान की स्थापना से पहले साफ सफाई करते हैं, वैसे गर्भ में भी बालक की स्थापना से पहले साफ सफाई करना जरूरी, यानी कि डिटॉक्स करना जरूरी। तो आप पंचकर्म से कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डिटॉक्स प्लान से कर सकते हैं, 21 दिन का दीपन पाचन कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका जो यूट्रस है, गर्भ है, वो डिटॉक्स हो जाएगा कि जिससे वहां पर बेबी है वो अच्छे से रह सके। फिर दूसरी चीज है मन की शांति। मन की शांति के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं कि हाँ, मुझे अच्छा बेबी होगा, हेल्दी बेबी होगा। हर रोज आपको वही सोचना है कि मैं एक अच्छे बालक को जन्म दे रही हूँ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा इस दुनिया में होता है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, हर रोज सुबह शाम वही आपको सोचना है। फिर तीसरी चीज है योगा। सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, अनुलोम विलोम है, वॉकिंग है। वॉकिंग से भी मन और तन दोनों की शुद्धि होती है, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको वॉकिंग करना बेहद जरूरी है और साथ ही आपको डाइट में भी ध्यान देना है। चौथी चीज आती है वो है डाइट। हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि जैसा हम अभी खा रहे हैं कचरा, वैसा हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को नरिशमेंट मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी मॉम है, वो एट द एज ऑफ 40, 45, 50 भी वर्क कर रही है। उसको जो 50 की एज में तकलीफ हो रही है वो हमें एट द एज ऑफ 25, 30 हो रही है। और जो मॉम को 50 की एज में हो रही है वो हमारे दादी को 60, 70 की एज में हो रही है। वो इसलिए बिकॉज हमारा डाइट ही जंक फूड हो गया है। इसलिए हमें जंक फूड नहीं लेना है और फोन से दूर रहना है। रात को एटलीस्ट 9 बजे के बाद फोन नहीं चलाना है, क्योंकि उसमें से जो रेज आती है वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आपको फोन हो सके इतना कम यूज करें, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल तक। और पांचवी चीज है गर्भ संकल्प। गर्भ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक दिन में हो गया, बट वो एक संकल्प होता है, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि है। यानी हमें हमेशा संकल्प करना है कि मेरा बच्चा अच्छा होगा, हेल्दी होगा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हो गया। ठीक है, कपल्स को मिलके प्रार्थना करनी है, कपल्स को मिलके पॉजिटिव रहना है, पुष्य नक्षत्र के दिन पॉजिटिव रहना है और रिलेशन रखने से पहले भी भगवान को प्रार्थना करनी है कि हम एक हेल्दी बेबी के लिए ये कर रहे हैं, तो आप हमें इसमें सफलता दीजिए। जो भी अपने भगवान को मानते हो, जो भी ईश्वर को मानते हो, उनको प्रार्थना करके फिर डिवाइन पॉजिटिविटी के साथ संकल्प करें। कंसीलिंग कोई मैकेनिकल स्ट्रेटेजी नहीं है या फिर मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक डिवाइन पावरफुल प्रोसेस है। ये एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है एक जीव को इस दुनिया में लाने के लिए। इसलिए इसको हल्के में ना लें और ये जो 5 चीजें मैंने कही है, शरीर, मन, आत्मा, आहार और संकल्प, इन पांचों चीजों को फॉलो करें, क्योंकि इसे आयुर्वेदा गर्भधान संस्कार कहता है।
जो आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी बेबी को लाने के लिए। तो अगर आप भी ये ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर फॉलो कीजिए और रिज़ल्ट फिर आपके सामने होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें, जिससे जो भी कंसीव करे ये 5 चीज़ों को फॉलो करने की बात करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।